दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा जो 139 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, तो किस तरीके से इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 12 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और आप लास्ट 1 जुलाई तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। लेकिन इसमें फॉर्म भरने से पहले आपको सभी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज लिमिट रखी गई है, इन सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बहुत ही शॉर्टकट तरीके में इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद हम आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके बताने वाले हैं। दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, लेकिन हम आपको एक वेबसाइट के थ्रू इसकी कंप्लीट जानकारी देंगे ताकि आपको बहुत ही आसानी से सारी डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है 11 जून को रिलीज़ हो गया था और एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप लास्ट 1 जुलाई तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अंदर जो टोटल वैकेंसी 139 पदों पर वैकेंसी है, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट है जैसे कि ट्रेनिंग ऑफिसर और ट्रेनिंग एसोसिएट, टाइपिस्ट, ड्राइवर, इन तरह की इसमें वैकेंसीज निकाली गई है। और किस वैकेंसी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो भी आपको यहाँ पर नंबर दिख जाएगा। और अब इसमें हम बात करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले जो पहली पोस्ट है ट्रेनिंग जूनियर ऑफिसर के लिए, जो टोटल 49 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है, इसके अंदर सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही उनके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन बैंकिंग फील्ड। और एज लिमिट इनकी मिनिमम 23 से लेकर, अगर आपकी भी एज 23 से लेकर 35 के बीच में एज है तो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और ट्रेनिंग एसोसिएट के लिए यहाँ पर टोटल 81 पोस्ट है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन रखी गई है एनी ग्रेजुएट जिनके आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। और साथ ही आपके पास गवर्नमेंट कॉमर्शियल सर्टिफिकेट इन मराठी और हिंदी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी यानी कि कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। इसमें नो मैंडेटरी, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया आपसे। और इसमें एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपकी 21 से लेकर 32 के बीच में एज है तो आवेदन कर पाएंगे। और नेक्स्ट है एसोसिएट ग्रेड, जिसमें टोटल 4 पोस्ट है। इसमें ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन यानी कि आपने किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएट पास कर रखा है इन मराठी, और आपकी 10वीं में मराठी आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। और गवर्नमेंट, और इसमें भी आपके यहाँ पर गवर्नमेंट कॉमर्शियल सर्टिफिकेट एग्जाम, इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट इन मराठी टाइपिंग। और अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे तो इसमें 40, और इंग्लिश के अंदर 40 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। और इसके अंदर एक्सपीरियंस नो मैंडेटरी, और लेकिन इसमें प्रीफ्रेंस दिया जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस है। और एज लिमिट की बात करें तो इसमें अगर आपकी 21 से लेकर 28 के बीच में एज है तो आवेदन कर पाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेनिंग ड्राइवर, इसके अंदर टोटल 5 पोस्ट है और इसके अंदर सभी 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इनके जो 10वीं उनमें मराठी लैंग्वेज होना चाहिए। और साथ ही उनके पास मोटर व्हीकल एक लाइसेंस होना चाहिए। और साथ में एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और एज लिमिट इसके अंदर मिनिमम 18, मैक्सिमम 30 ईयर एज है। और अब इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस की बात की, जब आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहाँ पर जूनियर ऑफिसर, जिसके अंदर जूनियर ऑफिसर पोस्ट के लिए 1770 रुपये, और एसोसिएट के लिए 1180, और टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर 1180, और ड्राइवर के लिए भी 1180। बाकी जो एक खाली इसकी फ़ीस ज़्यादा है, जूनियर ऑफिसर के लिए 1780 रुपये, और बाकी सबकी जो फीस है वो सेम है। अब इसमें सैलरी की बात करेंगे, कितनी सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर स्टाइपेंड, सबसे पहले जब आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा तब आपको स्टाइपेंड मिलेगा। जैसे कि जूनियर ऑफिसर को यहाँ पे 30,000, और बाकी जो 3 पोस्ट है इनके लिए 25,000 आपको यहाँ पर प्रोविजन पीरियड के अंदर आपको ये स्टाइपेंड मिलने वाला है। जो आपका ये ट्रेनिंग पीरियड, प्रोविजन पीरियड जब आपका एंड हो जाएगा उसके बाद आपकी सैलरी बढ़कर यहाँ पर जूनियर ऑफिसर के लिए 52,000, और बाकी जो तीनों पोस्ट है, बाकी जो एसोसिएट और टाइपिस्ट पोस्ट है इसमें 34,400 पर मंथ रहेगा। और ड्राइवर के लिए 27,700 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका यहाँ पर IBPS के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा, जिसके अंदर 160 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का, 120 मिनट का टाइम मिलेगा यानी कि 2 घंटे का। इसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इसके बाद ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। और यहाँ पर इसका एग्जाम पैटर्न भी देख सकते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है प्रोफेशनल नॉलेज, जिसके कि आपके 40 क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के, और इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके अंदर 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। और यहाँ पर आप टाइम भी देख सकते हैं कि इसमें टोटल 160 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के, और 120 मिनट का टाइम मिलेगा। और इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4, यानी कि 1 क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे।
तो यहाँ पे जितनी पोस्ट है सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, तो आप उसे यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट, अब आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट की साइज रहेगी और क्या डिक्लेरेशन में क्या आपको अपलोड करना है, वो जब हम फॉर्म फिलअप करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड होगी तब मैं आपको साथ के साथ बताते जाऊँगा। तो चलिए अब बात करते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो इसका अप्लाई लिंक आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट फॉर ट्रेनिंग जूनियर ऑफिसर और एसोसिएट टाइपिस्ट, इन सभी पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको दिख जाएगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको 6 स्टेप में इसका फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना फर्स्ट नेम, और यहाँ पे दोबारा से कंफर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है। और फिर इसके बाद आपका कोई मिडल नेम नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर आपका कोई मिडल नेम है तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, अदरवाइज़ नीचे जो लास्ट नेम है आपको अपना लास्ट नेम लिखना है। आपको दोबारा कंफर्मेशन में लास्ट नेम लिख देना है। इस तरीके से जो आपका पूरा नाम है ऑटोमेटिक नीचे फिल हो जाएगा। आपको चेक कर लेना है आपकी स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखना है आपको। अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपकी सारी डिटेल्स यहाँ फिल होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो चालू मोबाइल नंबर है उसे यहाँ फिल करना है, क्योंकि अभी आगे उसे वेरीफाई भी किया जाएगा OTP के थ्रू। तो आपके पास जो भी अभी मोबाइल नंबर मौजूद है उसे यहाँ पर फिल कर देना है, और कंफर्मेशन के लिए दोबारा से आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, ताकि आपका नंबर जो है मिसमैच ना हो, यानी कि गलती होने की संभावना बिल्कुल ना हो। तो अब आपको अपनी जीमेल आईडी आपको लिखनी है। तो जीमेल आईडी के @ का पहला जितना भाग है वो आपको यूज़र नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ से आपको डोमेन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद कन्फर्म जीमेल आईडी, यानी कि आपको टोटल पूरा मिला के @ और डोमेन के साथ पूरा यहाँ पर ईमेल आईडी आपको लिखनी है। और फिर इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड फिल करके आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा कन्फर्मेशन के लिए, आपको ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन वाला सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको सेंड OTP पे क्लिक करके इसे वेरीफाई करना है। इस पर क्लिक करने से पहले आपको कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद ही आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो आपके यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है इस पर OTP चल जाएगा। अब आपको जीमेल वाले पे भी OTP भेजने के लिए दोबारा से कैप्चा फिल करना है और फिर सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम अपनी मोबाइल वाले जो OTP गया है इसे हम फिल कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल और ईमेल यहाँ पे हमारा दोनों वेरीफाई हो चुका है। नीचे आपको स्क्रॉल करना है। अब यहाँ से आपको लाइव फोटो और पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो इसके लिए भी यहाँ पे कुछ डायमेंशन दिए गए हैं कि अब किस साइज़ में अपने यहाँ फ़ोटो को अपलोड करना है। तो यहाँ पे गाइडलाइंस को ओपन करना है और इस गाइडलाइन को आपको पढ़ लेना है। जो आपकी फ़ोटोग्राफी की साइज़ है वो 4.5 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे विड्थ और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस रेशो में आपको यहाँ पर अपने फ़ोटो को अपलोड करना है और इसकी जो साइज़ है यहाँ पे 20 से लेके 50 KB के बीच में आपकी इसकी साइज़ होनी चाहिए। तो चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे फ़ोटो को अपलोड करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारी फ़ोटो अपलोड हो चुकी है और नीचे इसके बाद स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे कैप्चा फ़ोटो वाला ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप अपने मोबाइल से इसे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर आप इसे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से कर रहे हैं, अगर उसमें वेब कैम है तो वेब कैम ओपन हो जाएगा। या अगर आप यहाँ पे फिर अदरवाइज़ आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू जैसे क्लिक करेंगे स्कैन ओपन होगा। आप मोबाइल से इसे स्कैन करेंगे तो आपके पास फ़ोटो कैप्चा करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कैप्चा वाले पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर हमारी लाइव फ़ोटो भी अपलोड कर दी है। अब इसके बाद एक यहाँ पे चेक बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अब स्कैन सिग्नेचर फॉर कैंडिडेट, अब आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है। इसके लिए भी यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी गाइडलाइंस ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो आपका सिग्नेचर है ये आपका 10 से लेके 20 KB के बीच में इसकी साइज़ होनी चाहिए। हमारे यहाँ सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद दुआ यहाँ पे एक चेक बॉक्स मिलेगा, इसे कंफर्म करना है और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये भी हमारी डिटेल्स सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स के अंदर यहाँ पे दो तरह की डिटेल्स फिल करनी है। तो बेसिक डिटेल्स, क्वालिफिकेशन की डिटेल्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पोस्ट पे क्लिक करना है। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे टाइपिस्ट वाली पोस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर असिस्टेंट जो है पोस्ट, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, OBC, SC, ST। अगर आप यहाँ पे जनरल से आते हैं तो सिंपली जनरल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आर यू पर्सन विथ बेंच डिसेबिलिटी फॉर 40%, अगर आप विकलांग हैं तो येस पे क्लिक करना है।
अगर आप नहीं है तो नो पर क्लिक करना होगा। नो पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पूछा गया डू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, तो आपको येस पे क्लिक करना है। अगर ना आप नो पे क्लिक करेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और फिर रेजिडेंस ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, तो इस पर भी येस पे क्लिक कर देना है। और फिर डू यू बिलोंग टू रीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो आपको अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो येस पे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। और फिर रीजन विच, आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, अपने रीजनल को सिलेक्ट करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब ये योर पेरेंट्स वॉज वर्किंग इन एमएससी बैंक, अगर आपके पेरेंट्स पहले से एमएससी बैंक में वर्क करते हैं तो येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद ही कोई उपाधि मिली हो तो आपको सिंपली यहाँ पे नो पर क्लिक कर देना है। और फिर कंसल्ट ऑफ आधार वेरिफिकेशन, तो इसे भी आप अभी नो पर क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको अपने 12 डिजिट का आधार नंबर और अपने पैन कार्ड को यहाँ फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी में ऑटोमेटिक इंडियंस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर की प्रेफरेंस को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके जिस सिटी में आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है तो आपको यहाँ पर शो होगा। आप इसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने नागपुर को सेलेक्ट किया है। और फिर सेकंड प्रेफरेंस के अंदर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और तो इस तरीके से आपको 3 प्रेफरेंस एग्ज़ाम सेंटर को सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। तो सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपने जेंडर को सेलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ मेल को सेलेक्ट कर लिए हैं। फिर डू यू हैव ट्विन ब्रदर्स, क्या आप यहाँ पे जुड़ा भाई बहन है, तो आप हैं तो येस पे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। और फिर नीचे आपको जेंडर ऑफ ट्विन, ये आपका डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको बताना है। अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिड, नहीं हुई है तो आपका अनमेरिड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम लिख देना है। और इसके बाद यहाँ पे अपने मदर का नाम लिखना है। और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे आपको तीन बॉक्स मिल रहे हैं, इसके अंदर आपको अपनी डिटेल्स को फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है और फिर यहाँ पे स्टेट्स को सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पर जो आपका परमानेंट जो आप इस पर फिल करेंगे, जो भी डिटेल्स आप ऊपर फिल करेंगे तो वो नीचे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगी। इसके बाद चूज़ द आप एड्रेस ऑफ GST इनवॉइस, तो किसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका एड्रेस दोनों सेम है तो। और इसके बाद यहाँ पर बैंक डिटेल्स एप्लीकेबल फॉर ऑल, अब यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल्स भी आपको देनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम लिख देना है और इसके बाद बैंक एंड ब्रांच का नाम, तो यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम लिखना है। इसके बाद अकाउंट नंबर और दोबारा से आपको अकाउंट नंबर देना है कन्फर्मेशन के लिए। और यहाँ पे आपका टाइप, यहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट, उसे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे IFSC कोड, ये सारी डिटेल्स आपको अपने बैंक के पासबुक के अंदर मिल जाएगी। और MICR नंबर भी आपको अपने बैंक खाते के पासबुक में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो भी आपको एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करनी है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और पोस्ट के अकॉर्डिंग 1180 रुपये। और यहाँ पे इसके बाद वैलिडेट और डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स सही होने के बाद आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और जो आपकी क्वालिफिकेशन है 1 जून 2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो जो पोस्ट आपने सेलेक्ट करी थी उसकी जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन पास थी, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन वाली डिटेल्स को फिल कर देना है। तो यहाँ पर आपने जिस स्ट्रीम से भी अपना ग्रेजुएशन पास किया है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस या फिर कोई अलग इंजीनियरिंग करा है या फिर कोई अदर डिग्री है, अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसका आप यहाँ पे नाम भी टाइप कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपकी पासिंग डेट को आपको सेलेक्ट करना है कि आपने कब पास किया था, डेट मंथ उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपकी टोटल कितनी परसेंटेज बनी थी वो सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर क्लास यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपकी ग्रेड बनी थी उसे सेलेक्ट करना है। और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो उसकी भी डिटेल्स दे सकते हैं, लेकिन इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है क्योंकि इसमें नहीं मांगा गया है। और इसके बाद कोई अदर डिग्री है, कंप्यूटर की डिग्री है आपके पास तो उसे ऐड कर सकते हैं। और फिर यू हैव मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विथ मराठी सब्जेक्ट, क्या आपने मराठी सब्जेक्ट से अपना 10th पास किया है तो आपको येस पे क्लिक करना है। अगर नो पर क्लिक करेंगे तो आप इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि इसकी जो ये वैकेंसी है ओनली महाराष्ट्र डोमिसाइल, क्योंकि जो ये वैकेंसी है महाराष्ट्र की डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और फिर यू हैव पास्ड गवर्नमेंट कॉमर्शियल सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ मराठी इंग्लिश टाइपिंग, क्या आपको मराठी में टाइपिंग आती है और हिंदी में टाइपिंग आती है तो येस पे क्लिक करना है। और इसके बाद डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो इसमें भी येस पे क्लिक करना है। और फिर डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस एज अ कोऑपरेटिव इंटर्न्स
या फिर आपने कोई बैंक में काम किया हो, ट्रेनिंग ली हो। अगर आपने ली है तो यस पे करना है, अदरवाइज़ आप नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है वो डिटेल्स देंगे, अदरवाइज से छोड़ सकते हैं। अब नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब आपको यहाँ पर लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो मराठी लैंग्वेज है वो मैंडेटरी है, तो इसे यहाँ पर आपको पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए। और इसके अलावा कोई सेकेंडरी लैंग्वेज भी आती है तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश को भी आप यहाँ पे ऑल अलाउ कर सकते हैं। और इसके बाद आप हिंदी को भी ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। आपका सारी डिटेल्स, अगर आपकी सारी डिटेल्स सही होगी तो आपको यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपके सामने प्रीव्यू वाला ऑप्शन आ जाएगा और जो आपकी डिटेल्स वो आपको शो हो जाएगी। बैंक डिटेल्स, सारी डिटेल्स आपको शो होने के बाद आपको एक एक डिटेल्स को चेक करना है। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही है तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि कोई डिटेल्स आपसे गलत हो गई है तो आपको बैक जाके उसे करेक्ट कर लेना है। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही है तो चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। फिर इस तरीके से आपके सामने एक पॉपअप आएगा कि अगर सबमिट करने के बाद आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, आपको ओके पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड करने होंगे। जिस सबसे पहले आपको थंब इम्प्रेशन यहाँ पे अपलोड करना है और जो उसकी साइज़ है 50 KB, यहाँ पे 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए। और जो फाइल का एक्सटेंशन है JPG या फिर JPEG फॉर्मेट ही होना चाहिए। इसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। तो हैंड रिटर्न में आपको लिखना क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन आपको जो आपका कोई भी एडिटर है आपको कोई से या फिर किसी भी इमेज पे आए लिख के यहाँ पर आपका नाम लिख देना है। और इसके बाद उसे PDF में कन्वर्ट करके या फिर उसे इमेज में कन्वर्ट करके उसको यहाँ पर अपलोड करना होगा। हमने यहाँ पे थंब इम्प्रेशन और डिक्लेरेशन वाले को अपलोड कर दिया है। और इसके बाद अब सिक्योरिटी कोड यानी कैप्चा कोड को फिल कर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा कन्फर्मेशन का, तो ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने गेटवे वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस दोनों में से किसी भी गेटवे को ओपन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद जो आपका अमाउंट पेमेंट करना है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा और सिक्योरिटी कोड को यहाँ फिल कर देना है। इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर डू यू वांट टू सबमिट तो ओके पे क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पे गेटवे वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या फिर वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जो सबसे ईजी प्रोसेस है, आप UPI को सेलेक्ट करके यहाँ पे शो QR कोड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से QR कोड ओपन होगा। आप अपने मोबाइल में किसी भी UPI ऐप्स को ओपन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सक्सेसफुली अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।